नेपाल में भी एक मामला चल रहा है, वहां पर एक रेवोल्यूशन सी आई हुई है। स्टूडेंट्स ने वहां पर उधम मचा दिया है, बेड़ागर्क कर दिया है, पूरा मुल्क को आग लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, पार्लियामेंट को आग लगा दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग लगा दी। प्राइम मिनिस्टर उनका भाग गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी को उन्होंने आग लगा दी। वो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो नहर में भाग रहा है नंगा, उसको डंडे मार रहे हैं, उन्होंने उसको मार दिया। मतलब जो उनकी हाथ लगा उन्होंने बंदे मार दिए। और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उस पे एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में एहलकारों को लेके जाया जा रहा है जान बचाने के लिए। तो वहां पर ये वाला मामला हुआ है। अब ये पाकिस्तान में बड़ा इस टाइम ना जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का मामला हो जाए। अब उनके लिए खबर ये है कि भजन नेपाल में ये जो हुआ है उसके बाद वहां पे मार्शल लॉ लग गया है, फौज ने टेक ओवर कर लिया। तो क्या आप चाहते हैं क्या हो यहाँ पर रेवोल्यूशन आ जाए तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है फौज टेक ओवर कर लेगी, तो आपकी गवर्नमेंट से घर चली जाएंगी। अच्छा चलें, ये नहीं होता, फौज के खिलाफ कुछ कर तो आपने ट्राई कर तो लिया 9 मई को, भैया आप कर चुके हैं, कोशिश कर ली आपने, नहीं हुआ आपसे कुछ। अगर आपसे हुआ होता, आपसे रेवोल्यूशन आई होती तो आज फिर मामला कुछ और होते। अब चूंकि आपने एक रेवोल्यूशन तो नहीं उसको कहते हैं, बहरहाल आपने एक बगावत करने की कोशिश की थी आर्मी के दायरे में, अब आप नाकामयाब हो गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज भुगते हैं। यहाँ बैठ के अब आपके जलना करना अजीब लगता है। मतलब वो जी पहले बांग्लादेश में हुआ, सॉरी पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हो गया है, तो वो बैठ के कह रहे पाकिस्तान में कब होगा। अजीब लोग हो यार आप, एक तो आप करते भी कुछ नहीं हो, यानी बाहर भी नहीं निकलते, एहतजाज भी नहीं करते, कोई रेवोल्यूशन का आपको पता भी नहीं है अलिफ बे, तो बाकी आपके शौक भी है इस तरह के हैं।